ओम शांति। 2 फरवरी 2015 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सबको ये खुशखबरी सुनाओ कि भारत अब फिर से स्वर्ग बन रहा है। हेवनली गॉड फादर आए हुए हैं। आज का प्रश्न, जिन बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनने की खुशी है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, उनके अंदर किसी भी प्रकार का दुख नहीं आ सकता। उन्हें नशा रहेगा कि हम तो बहुत बड़े आदमी हैं, हमें बेहद का बाप ऐसा बनाते हैं। उनकी चलन बहुत रॉयल होगी। वे दूसरों को खुशखबरी सुनाने के सिवाय रह नहीं सकते। ओम शांति। बाप समझाते हैं और बच्चे जानते हैं कि भारत खास और दुनिया आम को यह संदेश पहुंचाना है। तुम सब संदेशी हो। तुम सब संदेशी हो। बहुत खुशी का संदेश सबको देना है कि भारत अब फिर से स्वर्ग बन रहा है अथवा स्वर्ग की स्थापना हो रही है। भारत में बाप जो हेवनली गॉड फादर कहते हैं, वही स्थापना करने आए हैं। तुम बच्चों को डायरेक्शन है कि यह खुशखबरी सबको अच्छी रीति सुनाओ। यह खुशखबरी सबको अच्छी रीति सुनाओ। हर एक को अपने धर्म की तात रहती है। तुमको भी तात है। तुम खुशखबरी सुनाते हो। भारत के सूर्यवंशी देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, अर्थात भारत फिर से स्वर्ग बन रहा है। ये खुशी अंदर में रहनी चाहिए। हम अभी स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। जिनको ये खुशी अंदर में है, उनको दुख तो कोई भी किस्म का हो ही नहीं सकता। जिनको ये खुशी अंदर में है, उनको दुख तो कोई भी किस्म का हो ही नहीं सकता। ये तो बच्चे जानते हैं। नई दुनिया स्थापन होने में तकलीफ भी होती है। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। बच्चों को ये सदैव स्मृति में रहना चाहिए। हम भारत को बेहद की खुशखबरी सुनाते हैं। जैसे बाबा ने पर्चे छपवाए। बहनों भाइयों, आकर ये खुशखबरी सुनो। सारा दिन ख्यालात चलते हैं कैसे सबको यह संदेश सुनाए। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आए। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखकर तो सारा दिन हर्षित रहना चाहिए। तुम तो बहुत बड़े आदमी हो, इसलिए तुम्हारी कोई भी जंगली चलन नहीं होनी चाहिए। तुम तो बहुत बड़े आदमी हो, इसलिए तुम्हारी कोई भी जंगली चलन नहीं होनी चाहिए। तुम जानते हो, हम बंदर से भी बदतर थे। अभी बाबा हमको ऐसा बनाते हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। परंतु वंडर है, बच्चों को वह खुशी रहती ही नहीं है। ना उस उमंग से सबको खुशखबरी सुनाते हैं। बाप ने तुमको मैसेंजर बनाया है। सबके कान पर यह मैसेज देते रहो। सबके कान पर यह मैसेज देते रहो। भारतवासियों को ये पता ही नहीं है कि हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म कब रचा गया, फिर कहाँ गया। अभी तो सिर्फ चित्र है और सभी धर्म है, सिर्फ आदि सनातन देवी देवता धर्म है ही नहीं। भारत में ही चित्र है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। तो तुम सबको ये खुशखबरी सुनाओ, तो तुमको भी अंदर में खुशी रहेगी। प्रदर्शनी में तुम ये खुशखबरी सुनाते हो ना। बेहद के बाप से आकर स्वर्ग का वर्षा लो। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक है ना, फिर वे कहाँ गए, ये कोई भी समझते नहीं। इसलिए कहा जाता है, सूरत मनुष्य की, सीरत बंदर मिसल है। अभी तुम्हारी शक्ल मनुष्य की है, सीरत देवताओं जैसी बन रही है।
तुम जानते हो हम फिर से सर्वगुण संपन्न बनते हैं। फिर औरों को भी ये पुरुषार्थ कराना है। प्रदर्शनी की सर्विस तो बहुत अच्छी है, प्रदर्शनी की सर्विस तो बहुत अच्छी है। जिनको ग्रस्त व्यवहार का बंधन नहीं, बाबा कहते जिनको ग्रस्त व्यवहार का बंधन नहीं, वानप्रस्थी हैं अथवा विधवाएं हैं, कुमारियां हैं, उनको तो सर्विस का बहुत चांस है, सर्विस में लग जाना चाहिए। इस समय शादी करना बर्बादी करना है, शादी ना करना आबादी है। इस समय शादी करना बर्बादी करना है, शादी ना करना आबादी है। बाप कहते ये मृत्युलोक पतित दुनिया विनाश हो रही है, तुमको पावन दुनिया में चलना है तो इस सर्विस में लग जाना चाहिए। प्रदर्शनी पिछाड़ी प्रदर्शनी करनी चाहिए, प्रदर्शनी पिछाड़ी एक खत्म की, फिर दूसरी पूरी की, फिर तीसरी, प्रदर्शनी पिछाड़ी प्रदर्शनी करनी चाहिए। सर्विसेबल बच्चे जो हैं उन्हें सर्विस का शौक अच्छा है। बाबा से कोई पूछते हैं हम सर्विस छोड़े, माना जो हम गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, जो भी जॉब कर रहे हैं हम छोड़ दें, क्योंकि बाबा की सर्विस करेंगे, तो वो छोड़ देते हैं। तो बाबा देखते हैं लायक है तो छुट्टी देते हैं, भल सर्विस करो। ऐसी खुशखबरी सबको सुनानी है। बाप कहते अपना राज्य भाग्य आकर लो, तुमने 5000 वर्ष पहले राज्य भाग्य लिया था, अब फिर से लो। सिर्फ मेरी मत पर चलो। देखना चाहिए हमारे में कौन से अवगुण हैं, ये भी देखना चाहिए। कह तो दिया कि हम आ जाए, सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाएं, तो ये भी तो देखें कि हमारे में अवगुण कितने हैं, वो निकल गए। बाबा हम आपके पास आएंगे तो भी तो गुणवान बनेंगे ना, आप अपने पास रख लो, अवगुण तो बहुत है, पर छोड़ने की हिम्मत भी तो होनी चाहिए ना। अवगुण है पर ये मानना भी तो चाहिए कि अवगुण है। अगर आज ही हम अपने आप को गुणवान मानने लग गए तो गुण धारण कहाँ से करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने समझ लिया कि हम तो गुणवान हैं, तो दूसरे अवगुणी हो जाएंगे और हम गुणवान। तो बैलेंस होना चाहिए, ये भी हमें पता होना चाहिए कि हमारे में अवगुण कौन कौन से हैं, तभी हम गुणवान बनेंगे। और अगर मान ही लिया कि हम तो अवगुणी ही हैं, ये भी गलत है। चेकिंग करने के लिए चेक करो और फिर अपने आप को चेंज करो। दिल शिकस्ती के तौर पर अपने अंदर अवगुण नहीं ढूंढो, चेंज करने के लिए अवगुण देखो। ये नहीं दिल शिकस्त होना क्या करे, हम तो ऐसे ही हैं, हमारे अंदर तो कोई गुण नहीं है, ये भी गलत है, ये भी समझा नहीं है। तो बाबा कहते हैं फिर अपने में देखना भी चाहिए कि हमारे में कौन कौन से अवगुण है। तुम इन बैजेस पर भी बहुत सर्विस कर सकते हो, ये फर्स्ट क्लास चीज है। क्या बैज भल पाई पैसे की चीज है, परंतु इनसे कितना ऊंच पद पा सकते हैं, माना इतनी कॉस्ट तो नहीं होती ना बैजेस की। तो बाबा कहते भल छोटी सी चीज है, पर इससे तुम पा कितना कुछ सकते हो, कितना ऊंच पद पा सकते हैं। मनुष्य पढ़ने लिए किताबों आदि पर कितना खर्चा करते हैं, यहाँ किताब आदि की तो कोई बात ही नहीं है, सिर्फ सबके कानों में संदेश देना, ठीक है ना। ये पता भी लगना चाहिए कि आपने संदेश दिया, उसने सुना कि नहीं सुना, क्योंकि ऐसे देखो बहुत बड़ा पंडाल हो, उसमें आपने सुना दिया, आधे तो ऐसे सुन के चले गए। ऐसे आप सोचेंगे हमने इतनों को मैसेज दे दिया, वाह कमाल हो गई, हम इतनों को मैसेज देकर आए हैं। अपने पास तो गिनती हो गई और सुनने वाला सिर्फ 1 और 2 ही थे, बाकी सब ऐसे वाले थे। तो हुए ना हुए एक बराबर हो गए ना, क्योंकि उनके कान तो खुले नहीं थे। इसलिए आज स्पेशल बाबा बोल रहे हैं कान में जाना चाहिए संदेश।
इसलिए कई बार हम बोलते हैं ना, कान के नीचे बांसुरी सुनानी पड़ती, कान के नीचे, ताकि उनको सुनाई तो पड़े कि कुछ बज रहा है। यहाँ किताब आदि की तो कोई बात ही नहीं, सिर्फ सबके कानों में संदेश देना है। यह है बाप का सच्चा मंत्र। बाकी तो सब झूठे मंत्र देते रहते हैं। झूठी चीज की वैल्यू थोड़ी होती है, वैल्यू हीरो की होती है, ना कि पत्थरों की। यह जो गायन है, एक एक वर्षंस लाखों की मिल्कियत है, वे इस ज्ञान के लिए कहा जाता है। बाप कहते हैं शास्त्र तो ढेर के ढेर है, तुम आधा कल्प पढ़ते आए हो, उससे तो कुछ मिला भी नहीं। अभी तुमको ज्ञान रतन मिलते हैं ना, बाबा तुमको ये ज्ञान रतन देते हैं। वह है शास्त्रों की अथॉरिटी, बाप तो ज्ञान का सागर है। इनका एक एक वर्षंस लाखों करोड़ों रुपयों का है। तुम विश्व के मालिक बनते हो, पदम पति जाकर बनते हो, इस ज्ञान की ही महिमा है। वे शास्त्र आदि पढ़ते तो कंगाल बन पड़े हो, तो अब इन ज्ञान रत्नों का दान भी करना है। बाप बहुत सहज युक्तियां समझाते हैं। बोलो, अपने धर्म को भूल तुम बाहर भटकते रहते हो। तुम भारतवासियों का आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वे धर्म कहाँ गया? पूछो उनसे कि वे धर्म कहाँ गया। 84 लाख योनियां कहने से कुछ भी बात बुद्धि में बैठती ही नहीं है। अभी बाप समझाते हैं, तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर 84 जन्म लिए हैं। ये लक्ष्मी नारायण आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हैं ना। अभी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं और सब धर्म है, ये आदि सनातन धर्म है ही नहीं। जब ये धर्म था तो और धर्म नहीं थे। कितना सहज है। ये बाप, ये दादा, प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर बी के ढेर होंगे ना। बाप आकर रावण की जेल से शोक वाटिका से छुड़ाते हैं। शोक वाटिका का अर्थ भी कोई भी समझते ही नहीं है। बाप कहते हैं यह शोक की दुख की दुनिया है, वह है सुख की दुनिया। तुम अपनी शांति की दुनिया और सुख की दुनिया को याद करते रहो। इनकॉर्पोरियल वर्ड कहते हैं ना। अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छे हैं, अंग्रेजी तो चलती ही आती है। अभी तो अनेक भाषाएं हो गई हैं, मनुष्य कुछ भी समझते नहीं। अब कहते हैं निर्गुण बाल संस्था, निर्गुण बाल संस्था। निर्गुण अर्थात कोई गुण नहीं, ऐसे भी संस्था बना दी है। निर्गुण का भी अर्थ नहीं समझते, बिगर अर्थ नाम रख देते हैं। अथाह संस्थाएं हैं। भारत में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की संस्था थी और कोई धर्म नहीं था, परंतु मनुष्यों ने 5000 वर्ष के बदले कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। तो तुम्हें सबको इस अज्ञान अंधकार से निकालना है, सर्विस करनी है। भले ड्रामा तो बना बनाया है, परंतु शिव बाबा के यज्ञ से खाएंगे पिएंगे और सर्विस कुछ भी नहीं करेंगे तो धर्मराज जो राइट हैंड है वे जरूर सजा देंगे। इसलिए सावधानी दी जाती है। सर्विस करना तो बहुत सहज है, प्रेम से कोई को भी समझाते रहो। आपके पास कोई कोई का समाचार आता है कि हम मंदिर में गए, गंगा घाट पर गए, सवेरे उठकर मंदिर में जाते हैं। रिलीजियस माइंडेड को समझाना सहज होगा। सबसे अच्छा है लक्ष्मी नारायण के मंदिर में सर्विस करना। अच्छा, फिर उन्हों को ऐसा बनाने वाला शिव बाबा है, वहां जाकर समझाओ। जंगल को आग लग जाएगी, ये सब खत्म हो जाएंगे। फिर तुम्हारा तो, जब जंगल को आग लग जाएगी और जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर तुम्हारा भी पार्ट पूरा होता है। तो ये समझना समझाना ये सब खत्म हो जाएगा। जंगल को आग लग गई, सब खत्म, फिर तुम्हारा भी पार्ट पूरा होता है। तुम जाकर राजाई कुल में जन्म लेते हो। राजाई कैसे मिलनी है सो आगे चल पता पड़ेगा। ड्रामा में पहले से थोड़ी सुना देंगे। तुम जान लेंगे हम क्या पद पाएंगे।
जास्ती दान पुण्य करने वाले राजाई में आते हैं ना। राजाओं के पास धन बहुत रहता है। अब तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हो तो सोचो आपके पास कितना धन होगा। वो राजाएं दान पुण्य करते हैं तो फिर राजा बनते हैं, तो आप तो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हो तो फिर कितना धन होगा। भारतवासियों के लिए ये ज्ञान है। बोलो, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। पतित से पावन बनाने वाला बाप आया है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, कितना सहज है। परंतु इतनी तमोप्रधान बुद्धि है जो कुछ भी धारणा ही नहीं होती। विकारों की प्रवेशता है। जानवर भी किस्म किस्म के होते हैं। कोई में क्रोध बहुत होता है। हर एक जानवर का स्वभाव अलग होता है। किस्म किस्म के स्वभाव होते हैं दुख देने के। हर एक जानवर भी अलग अलग होता है ना। किसी जानवर में बहुत क्रोध होता है, तो हर एक जानवर का स्वभाव अलग होता है। किस्म किस्म के स्वभाव होते हैं दुख देने के। सबसे पहले दुख देने का विकार है काम कटारी चलाना। रावण राज्य में है ही इन विकारों का राज्य। बाप तो रोज समझाते रहते हैं, कितनी अच्छी अच्छी बच्चियां हैं, बेचारी कैद में हैं, जिनको बांधेली कहते हैं। वास्तव में उनमें अगर ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाए तो फिर कोई भी उनको पकड़ ना सके। कैद में है बच्चियां, तो बाबा कहते वास्तव में अगर उनमें ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाए तो फिर कोई भी उनको पकड़ ना सके। परंतु मोह की रग बहुत है। सन्यासियों को भी घर बार याद पड़ता है। बड़ा मुश्किल से वह रग टूटती है। अभी तुमको तो मित्र संबंधियों आदि सबको भूलना ही है, क्योंकि ये पुरानी दुनिया ही खत्म होने वाली है। इस शरीर को भी भूल जाना है। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, पवित्र बनना है। 84 जन्मों का पाठ तो बजाना ही है। बीच में तो कोई वापस जा ना सके। अभी नाटक पूरा होता है। तुम बच्चों को खुशी बहुत होनी चाहिए। अभी हमको जाना है अपने घर। पाठ पूरा हुआ, उत्कंठा होनी चाहिए। बाबा को बहुत याद करें। पाठ पूरा हुआ, उत्कंठा होनी चाहिए। बाबा को बहुत याद करें। याद से विक्रम विनाश होंगे। घर जाएं, फिर सुखधाम में आएंगे। कई समझते जल्दी इस दुनिया से छूटे। कई समझते हम जल्दी इस दुनिया से छूटे, परंतु जाएंगे कहाँ। पहले तो ऊंच पद पाने लिए मेहनत करनी चाहिए ना। पहले अपनी नब्ज देखनी है, हम कहाँ तक लायक बने। स्वर्ग में जाए क्या करेंगे, पहले तो लायक बनना पड़े ना। बाप के सपूत बच्चे बनना पड़े। ये लक्ष्मी नारायण सपूत लायक है ना। बच्चों को देखकर भगवान भी कहते हैं ये बड़े अच्छे हैं, लायक हैं सर्विस करने के लिए। कोई के लिए तो कहेंगे ये लायक नहीं है, मुफ्त अपना पद ही भ्रष्ट कर रहे हैं। बाप तो सच कहते हैं ना। बाबा तो सच सच बताएंगे। जो लायक होंगे उनको लायक कहेंगे, जो लायक नहीं होंगे उनको लायक नहीं है वो कहेंगे। मुफ्त अपना पद ही भ्रष्ट कर लेते हैं। बाप तो सच कहते हैं ना। पुकारते भी हैं पतित पावन आओ, आकर सुखधाम का मालिक बनाओ। सुख घनेरे मांगते हैं ना, मांगते हैं ना। तो बाप कहते कुछ तो सर्विस करने लायक बनो। जो मेरे भक्त हैं उनको ये खुशखबरी सुनाओ कि अभी शिव बाबा वर्षा दे रहे हैं। वे कहते हैं मुझे याद करो और पवित्र बनो, तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। इस पुरानी दुनिया को आग लग रही है। सामने एम ऑब्जेक्ट देखने से बड़ी खुशी रहती है। हमको ये बनना है। सारा दिन बुद्धि में यही याद रहे तो कभी भी कोई शैतानी काम ना हो। हमको ये बनना है। अगर सारा दिन ये भी बुद्धि में याद रहे तो कभी भी कोई शैतानी काम ना हो। हम ये बन रहे हैं, फिर ऐसा उल्टा काम कैसे कर सकते हैं।
परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो ऐसी ऐसी युक्तियां रचते ही नहीं, अपनी कमाई नहीं करते। कमाई कितनी अच्छी है, घर बैठे सभी को अपनी कमाई करनी है और फिर औरों को करानी है। घर बैठे ये स्वदर्शन चक्र फिराओ, औरों को भी स्वदर्शन चक्रधारी बनाना है। जितना बहुतों को बनाएंगे उतना तुम्हारा मर्तबा ऊंच होगा। इन लक्ष्मी नारायण जैसे बन सकते, एम ऑब्जेक्टिव यह है। हाथ भी सब सूर्यवंशी बनने में ही उठाते हैं। ये चित्र भी प्रदर्शनी में बहुत काम आ सकते हैं। इन पर समझाना है। हमको ऊंच से ऊंच बाप जो सुनाते हैं वही हम सुनते हैं। भक्ति मार्ग की बातें सुनना हम पसंद नहीं करते। ये चित्र तो बहुत अच्छी चीज है, इन पर तुम सर्विस बहुत कर सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अपनी नब्ज देखनी है कि हम कहाँ तक लायक बने हैं। लायक बन सर्विस का सबूत देना है। ज्ञान की पराकाष्ठा से बंधन मुक्त बनना है। दूसरा पॉइंट, एक बाप की मत पर चल अवगुणों को अंदर से निकालना है। दुखदायी स्वभाव को छोड़ सुखदायी बनना है। ज्ञान रत्नों का दान करना है। आज का वरदान, हर कंडीशन में सेफ रहने वाले एयर कंडीशनर की टिकट के अधिकारी भव। एयर कंडीशनर की टिकट उन्हीं बच्चों को मिलती है जो यहाँ हर कंडीशन में सेफ रहते हैं। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी समस्याएं आ जाए, लेकिन हर समस्या को सेकंड में पार करने का सर्टिफिकेट चाहिए। जैसे उस टिकट के लिए पैसे देते हो, ऐसे यहाँ सदा विजयी बनने की मनी चाहिए जिससे टिकट मिल सके। यह मनी प्राप्त करने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं। सिर्फ बाप के सदा साथ रहो तो अनगिनत कमाई जमा होती रहेगी। कोई भी समस्या आए, कोई भी परिस्थिति आए, बाबा से ये नहीं कहना कि ये परिस्थिति और समस्या क्यों आई बाबा। आप बाबा से सदा यही कहना कि हम इन परिस्थिति और समस्याओं में सदा विजयी बनकर रहेंगे। ये मनी चाहिए। इसके लिए बाबा के सदा साथ रहो तो अनगिनत कमाई जमा होती जाएगी। आज का स्लोगन, कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। ओम शांति।